और कुछ दिनों तक ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब सा माहौल था। सब लोग एक दूसरे पे शक कर देते वगैरह वगैरह। और मैंने ना अपनी नोटबुक मतलब अपनी डायरी और जो मेरे ट्रिप का सामान था ना वो मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से छुपाया था। और अजहान ने ना कुछ दिनों तक मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया और मुझे कहीं भी जाने नहीं दिया। वो मेरा पीछा करता था। हम देख ही सकते हैं वो कैसा करता है। पर हमारी रोन कह के आ जाती है कि मुझे अभी किसी से मिलना है। और वो अब वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर सब लोग टी पार्टी करते हैं उसके नए दोस्त से मिलके। और वहाँ पर वो सीरिया कह रही होती है कि ओ प्लीज़ अजहान के साथ क्या तुम मेरा डिनर फिक्स कर सकती हो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, हम दोस्त बन जाएंगे। वहाँ पर जो वो लड़की होती है जो मुझे बहुत समझदार लगती है वो कहती है कि लेडी सीरिया। पर वो छोटी लड़की उसकी बात सुनती नहीं है। वो सिर्फ फुल टू इग्नोर करके कहती है हमारी रोन से प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ यार प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो। वहाँ पर राजकुमारी भी कहती है कि तुम्हें ऐसा बेफालतू का रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए जो इम्पॉसिबल है। कुछ देर तक तो वो ऐसे ही एक दूसरे पे बोलते रहते हैं पर ना हमारी रोन ना कुछ रिएक्ट नहीं करती है ना ही कुछ बोलते। तो वो लड़की थोड़ा गुस्से में हो जाती है। वो हमारी रोन से थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करती है और कहती है कि क्या मैंने सच में तुमसे कुछ ज़्यादा मांग दिया क्या? तुम मेरी दोस्त होने के बावजूद मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? और फाइनली लारियात बोलती है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। पर ये बात सुन के तो वो खुश हो जाती है। पर हमारी रोन कहती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ या फिर मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। जहाँ पे वो सीरिया का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। वो कहती है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इसका कोई रीज़न है? वहाँ लारियत कहती है कि ओह वैसे मेरा जहन बहुत ज़्यादा शर्मीला है, मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग वाली बात है। वैसे हमारे वो है। ये बात सुन के तो वहाँ पर राजकुमारी भी बहुत ज़्यादा वो होती है कि क्या मेरा जहन। और वो लड़की तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो कहती है उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे मना कर दिया। वो इस टेबल पे बैठने के लायक नहीं है और मेरे एहसानों का बदला वो इस तरह से चुका रही है। मैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा वो थी क्योंकि राजकुमारी उसे लेके आई थी, लेकिन अब उसने बहुत ज़्यादा बड़ी भूल कर चुकी है मुझसे पंगा लेके। और वह अजहान की बिल्कुल भी लायक नहीं है। अजहान उसके लिए बहुत ज़्यादा है। क्या तुम सच में सोचती हो कि अजहान जैसा आदमी तुम जैसी लड़की से शादी भी करेगा? क्या सच में? ये सब वो मन में ही सोच रही होती है। और वो ना इतना बुरा लुक देते हुए ना राजकुमारी की तरफ देखती है और वो सोचती है कि प्लीज तुम उस आम आदमी से कुछ कहो। पर ना हमारी रोन उसका रिएक्शन देखकर ना समझ आती है। वो मम्मी कहती है कि मैं उसका फेस देखकर ही बता सकती हूँ कि वो क्या सोच रही है इस वक्त। और वहाँ से हमारी रोन उठना ही मतलब वहाँ से जाने ही अच्छा समझती है। वो कहती है कि आज मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है किसी की वजह से। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपका मूड खराब हो गया आप सबका, पर मेरे जाने के बाद आप लोग फिर से हंसी खुशी बातें कर सकते हो। और हमारी रोन वहाँ से चली जाती है। जो वो लारियात को रोकने की कोशिश करती है वो लाल बाल वाली लड़की, पर हमारी रोन नहीं रुकती। सीरिया तो बहुत ज़्यादा खुश थी और राजकुमारी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो उठती है लारियात करके और उसकी तरफ भागती है। और वहाँ सीरिया कहती है कि हंसते हुए अजीब सी वही अपनी क्रीपी वाली स्माइल से वो कहती है कि ओह एल्स को ये करने की ज़रूरत नहीं थी। वो लारियात को डांटने के लिए उसकी तरफ भागा मेरे लिए। ओ सच में एल्स तुम भी ना, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, पर ना तुम्हें लारियात को एक अच्छा सबक सिखा देना चाहिए, ये अच्छा होगा। और ना वहाँ पर उसकी बातें सुन के ना वो जो लड़की होती है ना वो कहती है कि मैं सच में मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इस लड़की के बारे में क्या कहूँ अब। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन गेट पे पहुंच जाती है। वो कहती है कि मैं ये सब पहले से जानती थी कि वो लड़की अजहान पे इंटरेस्ट दिखाती है, पर मुझे इस बात का बुरा क्यों लग रहा है। सच में वो मेरे भाई से कुछ कम नहीं है। सब लोग मुझसे चाहते हैं चीज़ें छीनना, फिर भी मैं कैसे इमेजिन कर सकती हूँ अजहान को। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही लालची हो रही हूँ। हाँ, वो सिर्फ एक डिनर ही तो था और वैसे भी मैं मरने वाली हूँ। मैं इन सब चीज़ों का क्या करूँगी। और तभी वो राजकुमारी आती है, लारियात हमारी हीरोइन पीछे पलट के देखती है तो प्रिंसेस की हालत भागने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और वो ना सीधे हमारी हीरोइन से कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सारी चीज़ों के लिए, मैं वहाँ चुप थी इसलिए मुझे माफ़ कर दो। और सीरिया को मैं ही इस ग्रुप पे लेके आई थी
मुझे वो पार्टी में बहुत ज़्यादा अकेली लगी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। पर मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का बर्ताव करेगी तुम्हारे साथ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तब कुछ नहीं बोला उसके सामने। और हमारी हीरोइन वहाँ उससे कहती है कि एल्स, तुम्हें ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर एल्स कहता है कि मतलब राजकुमारी कहती है कि पर सच में इसमें सारी गलती मेरी है। अगर मेरी दोस्त की वजह से तुम्हें चोट पहुंची है तो इसमें गलती मेरी ही हुई है ना। मैं सीरिया को वापस आके ज़रूर से इसके बारे में बताऊंगा और डांटूंगा भी। हमारी हीरोइन वहाँ खुश होती है कि एल्स ने उसकी साइड ली तो उसे गले लगाती है और कहते हैं थैंक यू एल्स। सच में हमारी हीरोइन परेशान थी पहले कि कोई उसकी साइड में नहीं है और ऊपर से लोग उससे चीज़ें छीन रहे हैं। और प्रिंसेस को हमारी हीरोइन से बातें करता कोई और भी देख रहा होता है और वो दोहा होता है। वो मन में कहता है कि ये आदमी फिर से ये एल्स, लारिया, ड्यूक कैंडल और उस आदमी को साथ में डेट कर ले तो क्या मेरा चांस भी हो सकता है। ना, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, पता नहीं मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, पर तुम्हें देखकर मेरा मूड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, पर मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें खुद से दूर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर तुम मेरे पास आई तो तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। और जब ना राजकुमारी दोहा के पास से गुजरती है तो दोहा ना उसी को देखता रह जाता है। और ना मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो दोहा होता है ना वो इनविजिबल होता है, तो राजकुमारी उसे नहीं रह पाती है और हमारी हीरोइन की नज़र भी दोहा पे पड़ती है। मतलब कि उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई है। तो वहाँ लारियत कहती है कि वहाँ कौन है, सामने आओ। और तभी दोहा सामने आ जाता है और तभी हमारी हीरोइन की नज़र भी दोहा पे पड़ती है और वो कहती है कि ये दोहा तुम यहाँ। और वहाँ पर ना दोहा तो उस आदमी को ही देख रहा होता है, यानी कि राजकुमारी को। वो भी समझ आता है कि, और वो वहाँ पर कहता है कि ओ, मैं तो इसे एक आदमी समझ रहा था पर ये तो और कोई नहीं राजकुमारी है, ये तो राजकुमारी है। मैं खाली मुझे ही परेशान हो रहा था। और फिर वो हमारी हीरोइन की तरफ देखता है और उसकी तरफ भागता है और फिर वो दोनों अपने लेसन के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जहाँ हमारी हीरोइन कहती है कि आजकल मैं ना मतलब इनविजिबल होने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ दोहा, तुम्हें पता है ये बात। कहीं मैं इसमें सबसे बेस्ट तो नहीं बन जाऊँगी, तुम्हें क्या लगता है। जहाँ दोहा कहता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो और ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। और वो वहाँ पर मन में कहता है कि और जल्दी ही लारिया तुम्हें ये रियलाइज़ करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि तुम्हारा 24 घंटे कोई पीछा करता है। तो लाइक और कमेंट किया करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।